न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से। हाय एवरीवन, प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ अब तक क्यों नहीं मिल रहा है। मैं फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करूंगा, मेरी बात करूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात करूंगा, सरकार की भी बात करूंगा, बहुत सारी चीज़ों की बात करूंगा। लेकिन अच्छे से ध्यान से सुनो इसमें क्या हुआ पर्टिकुलर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता लगना चाहिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, बहुत सारे फ्रंट लाइन वॉरियर है। कुछ लोग ट्विटर पे लड़ाई लड़ते रहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे पैसा कमाते हैं। बहुत लोगों ने मेरे रिकॉर्डिंग्स हो, ये हो, वो हो, गणेश शिवरकर को एक्सपोज करना है, गणेश शिवरकर की बातें करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे कांड की। इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? वो लोग मुझे बदनाम थोड़ी कर रहे थे बॉलीवुड में। बॉलीवुड से दुश्मनी तो मैंने खुद ही ले ली सुशांत के लिए। बाद में मैं सुशांत के लिए पूरी जिंदगी डाल रहा था, डाल भी दी मैंने, अपने पैसे, क्रेडिट कार्ड, सब 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 डाल दिया। अपनी कार गवा दी, स्टूडियो गवा दिया, जंगल में रह रहा था। लेकिन इस बीच में मेरे को जंगल में जब भेजा गया ना, जंगल में जब गया तो मेरे को बहुत टाइम मिला वहाँ और सुकून और शांति मिली। और तब मैंने सोचा, और क्योंकि मैं देखो कमेंट जो ट्रोलर्स के कमेंट है, मैंने आर्यन के टाइम पे मैंने कुछ पढ़े थे, उसके बाद मैंने असिस्टेंट को दे दिया था अपना नंबर कि भाई तू देख, निगेटिव कमेंट को ब्लॉक कर, उनको कुछ बोल मत, बस निगेटिव कमेंट को ब्लॉक कर, और जो पॉजिटिव कमेंट्स है या क्वेश्चंस है वो मेरे लिए छोड़ दे और मुझे बता दे, मैं पढ़ूंगा और उनको फिर जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं निगेटिव कमेंट से तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे जंगल में जाके जब सोचा कि यार ये क्या, मैं मतलब मैं क्या पागल हूँ? मैंने अपने लोगों से दुश्मनी ले ली, बॉलीवुड से। ऐसे इंसान के लिए लड़ रहा हूँ जो मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो दुनिया में नहीं है। ठीक है, उसका एहसान था, उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मैंने किया उसके लिए बहुत कुछ। मैंने इंसाफ तक रुक भी जाता, और आपको पता है मैं कितना बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, यहाँ से और यहाँ से भी, कि मैं कुछ भी कर सकता था सुशांत के लिए, कुछ भी, समझ रहे हो। लेकिन बाद में मैंने जंगल में, मुझे बहुत टाइम मिला। जंगल में बहुत बड़े लोग सुधरे हैं भाई। जंगल में जाके लोगों का बहुत परिवर्तन हो गया है। गौतम बुद्ध जंगल गए, बदल गए। महावीर जैन जंगल गए, बदल गए। बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े लोग जंगल गया कि सुधर गए। मैं भी जंगल गया। तो बाद में मैंने सोचा, इतना सब मैंने खो दिया, क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, इतने सारे बिल पेंडिंग है, इतना सारा बैंक फ्रॉड हो गया, इतने सारे चक्कर कर दिए, इतना सब कुछ, गाड़ी खो दी, पैसे से सेविंग थे वो खो दिए, लड़कियों ने शादी के लिए मना कर दिया, मेरी गाड़ी चली गई, सब कुछ चला गया, बॉलीवुड से दुश्मनी हो गई, काम नहीं है। इतना सब होने के बाद भी लोग, ये हरामखोर कुछ यूट्यूबर लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ ट्विटर पे बोल रहे हैं, और उनकी बातों में आके ये लोग ये भी बोल रहे हैं। तब मैंने बाद में सोचा मैं क्यों करूं, और इन लोगों ने मेरा नुकसान कतई नहीं किया, इन लोगों ने मेरा फायदा कर दिया। तब मैंने सोचा कि ये मेरे को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं सुशांत के लिए बोल रहा हूँ। तब मैंने सुशांत के लिए रोड पे जाना बंद कर दिया, कोई भी एक्शन लेना बंद कर दिया। यूट्यूब पे बात करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता, करता हूँ, बहुत टाइम मिलता है तो अच्छे से एडिट करता हूँ, बहुत टाइम मिलता है ये होता हूँ। लेकिन बातें तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। जो न्यूज़ मुझे आई है, मैं कुछ लिखता विकता नहीं हूँ, डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ। जो दिल में है वो दिल में है, किसी से डरने की कोई बात नहीं अपने को। लेकिन जो रोड पे मैं जाता था, जो पैसा खर्चा करता था सुशांत के लिए, अपनी जान की बाजी लगाता था सुशांत के लिए, वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने लोगों को देख लिया। और वही टाइम मैं अपने करियर में अपने लिए दे रहा हूँ, तो मैंने देखा वहां पे कुछ ना कुछ निकल रहा है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन ट्रोलर्स ने मेरी जिंदगी अच्छी कर दी। मैं तो काम करूंगा, अभी मैं तो काम करूंगा, कुछ ना कुछ और भी सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ और भी कर रहा हूँ, और शायद तो कुछ और भी करूंगा। लेकिन सुशांत का इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, क्योंकि कोई ऐसा पागल था ही नहीं SSR कैंपेन में। बहुत सारे लोग हैं, मानता हूं मैं, बहुत सारे इमोशनल भी लोग हैं, लेकिन मेरे जैसा पागल कोई नहीं था जो CBI के अंदर घुस के अंदर उनकी कॉलर पकड़ के उनके अंदर से हलक में से अपडेट निकाल सके। क्योंकि मैंने जब से बंद कर दिया रोड पे जाना, तब से अपडेट आना बंद हो गया। नेताओं को बुरा बोल सके, बहती गंगा में हाथ ना धोए, सीधी सीधी किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सके, फिर वो बीजेपी की हो या कोई भी हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो सुशांत के साथ हूँ। या आपने अभी तक देख लिया होगा, ये सारे के सारे यूट्यूबर, कोई भी इंसान, इसमें से कोई भी इंसान बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि बीजेपी के चमचे हैं। मैं भी किसी का चमचा नहीं हूँ। मुझे तो सारे नेता क्रिमिनल लगते हैं, और सुशांत के चक्कर में आज की डेट में बीजेपी ने फायदा उठाया, तो मैं तो किसी की बात सुनता नहीं हूँ।
मैं तो सुशांत के साथ हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ट्रोल कर दिया तो मैं फिर हट ही गया इस केस से। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि इतनी सारी मेहनत जो मैंने सुशांत के जस्टिस के लिए की, अगर वो मैं अपने करियर के लिए करता ना, तो आज की डेट में मैं कहीं किसी कंट्री में किसी बड़े सेलिब्रिटी का शो कर रहा होता और किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ बोल रहा होता कि सर आपने पैसा नहीं भेजा, वो चेक नहीं भेजा, जरा भेज दीजिए, 10-15 लाख का चेक होगा। और किसी सेलिब्रिटी को मैसेज कर रहा होता कि सर हैप्पी बर्थडे, और ये बात कर रहा होता कि अरे किसी भाईजान से या किसी शाहरुख से या किसी सलमान से या किसी आमिर से या किसी ऋतिक से, इन सब से बात कर रहा होता और इनके साथ खुश होता। लेकिन ये मुझे रियलाइज हुआ जंगल में कि लोग इतना सब करने के बाद भी लोग इन 2 कौड़ी के यूट्यूबर के चक्कर में आ गए, जिन्होंने सुशांत के लिए कुछ भी नहीं किया, और जिसने किया उसको बुरा बोल रहे। तब मेरे को अचानक दिमाग में आ गया कि यहाँ मैं जंगल में सो रहा हूँ सांप बिच्छुओं के बीच में, और ये सारे पैसा कमा के वहां मुझे ही बुरा बोल रहे और लोग सुन भी रहे। तब अचानक मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने सोचा चलो सुशांत के लिए मैं बोलता रहूंगा, यूट्यूब पे बोलता रहूंगा। ट्विटर मैंने छोड़ दिया, ट्विटर पे अब मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता सुशांत के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं जाऊंगा ना, नुकसान सुशांत का होगा, किसी का नहीं होगा। मेरा क्या घंटा नुकसान होने वाला है। मैं तो जितना सुशांत के बारे में ना बोलूं मेरा फायदा है, जितना सुशांत के बारे में बोलूंगा मेरा नुकसान है। यूट्यूब पे भी मैं कितना पैसे कमाता हूँ मैंने कई बार दिखा दिया आपको, 3-3.5 हज़ार महीने का, और वो मैंने दिखा भी दिया। उतना मेरा लाइट बिल में और वाईफाई में चला जाता है। लेकिन वो लोग कर रहे, और कर रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, नुकसान आपने सुशांत का किया, मेरा किया ही नहीं। मेरा नुकसान मैंने खुद किया सुशांत के बारे में बोल के। सो थैंक यू सो मच दैट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच दैट ट्रोलर, थैंक यू सो मच दैट कमेंट यू आर अगेंस्ट मी, थैंक यू सो मच, बिकॉज उसकी वजह से मेरा ही फायदा हुआ। नुकसान आपने सुशांत का किया, मेरा नहीं किया। हाँ, आप सबसे नाराज ज़रूर होंगे उन यूट्यूबर से और कमेंट से, क्योंकि उन्होंने सुशांत का नुकसान किया। मेरा तो नुकसान कर ही नहीं सकता कोई, मेरा नुकसान तो मैंने खुद ही कर लिया बॉलीवुड से दुश्मनी लेके। और नेताओं से दुश्मनी में आज की थोड़ी ना है। सुशांत के जाने के पहले मैं नेता को पूछता भी नहीं था, नेता के बारे में जानता ही नहीं था, और नेता से दुश्मनी मेरी पहले भी थी। मैं नेता को तो पहले ही समझता हूँ कि सबके सब चोर होते हैं। पैदाइशी में दुनिया को समझता हूँ कि सबके सब नेता चोर होते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के मुझे कोई भी सही नहीं लगता। तो बस यही है, थैंक यू सो मच। यही सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे जैसे ही और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इतना तो नहीं किया सुशांत के लिए, लेकिन अच्छे थे, थोड़ा बहुत करते थे। उनको भी ऐसे ही भगा दिया, वो भी चले गए, वो अपना हाथ जोड़ के अपना काम कर रहे हैं अभी तो और जो ट्रोलर है ना वो कुछ नहीं करते, वो घर में बैठे, और जो यूट्यूबर है वो भी घर में बैठे। ये मैं आपको आज थोड़ी ना समझा रहा हूँ, 2.5-3 साल से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे सोल्यूशन ये है कि आपने फ़ायदा मेरा कर दिया, नुकसान आपने मेरा नहीं किया, नुकसान सुशांत का किया। मेरा नुकसान तो मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन अब मैं उस नुकसान से बच गया। जो और भी होने वाला था, पता नहीं मैं कहाँ चला जाता, जंगल से भी आगे जेल में, या पता नहीं कहाँ या ऊपर भगवान के पास, लेकिन वो बच गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो जेन्युइनली है आज भी सुधर सकते हैं, समझ जाओ इनकी चालाकी। ये नुकसान मेरा नहीं कर रहे, सुशांत का कर रहे हैं।